कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, सादर कृष्ण प्रणाम। हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे ओम कृष्ण। अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रशाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय प्रदान करना चाहूंगा, अनुमति है प्रभु जी? किसको प्रदान करेंगे, मुझे देना है या ऑडियंस को देना ऑडियंस को देना है प्रभु जी। है? हाँ ठीक है, फॉर्मेलिटी है ये, कर लीजिए आप। जी, तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हमें अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए श्रीमान दामोदर लीला प्रभु जी हमारे साथ हैं। तो प्रभु जी के बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि प्रभु जी
इस्कॉन गाजियाबाद के एक बहुत ही डायनामिक और एक्टर भक्त हैं, अभिनेता में से एक हैं। प्रभु जी का जन्म अक्टूबर 1980 में हुआ और 2001 में प्रभु जी इस्कॉन से जुड़े हैं। भौतिक शिक्षा के रूप में प्रभु जी ने बीएससी किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है। और प्रभु जी एक बहुत ही उत्कृष्ट एनसीसी कैडेट रहे हैं और कानपुर, देहरादून, मेरठ जैसे कैंपों में 8 प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं प्रभु जी ने। और अगर कार्य अनुभव की चर्चा करें तो प्रभु जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पीआरओ के रूप में कार्य किया है प्रभु जी ने। और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी कहें उसके लिए एक प्रभु जी डिटेक्टिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इससे पहले प्रभु जी सीनियर सर्विस इंजीनियर, वर्कशॉप इंचार्ज और हुंडई, टाटा, एलजी जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और एक ट्रेनर के रूप में प्रभु जी 3 बार ट्रेनिंग टॉपर भी रह चुके हैं। और भक्ति पथ की अगर हम चर्चा करें तो 2008 से प्रभु जी बेस में रहे और 2011 में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की प्रभु जी ने। और सितंबर 2012 से प्रभु जी पूर्णकालीन फुल टाइम ब्रह्मचारी के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सेवाओं की अगर चर्चा करें तो स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों के बावजूद भी प्रभु जी अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं संभाल रहे हैं। जैसे अगर यूथ प्रीचिंग और लगभग 150 कांग्रीगेशन परिवारों को प्रभु जी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी ने 30 से भी अधिक ड्रामास में अभिनय किया है। और प्रभु जी मंदिर के मीडिया विभाग और यूट्यूब चैनल आदि की देखरेख करते हैं। विशेष रूप से प्रभु जी अपने अनुशासन, प्रबंधन और सौंपी गई हर सेवा को निष्ठापूर्वक संपन्न करने के लिए जाने जाते हैं। तो यह हम सभी भक्तों का सौभाग्य है कि प्रभु जी हमें अपना अमूल्य संग प्रदान कर रहे हैं। एक बार स्वागत करेंगे हम प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्ण प्रभु साधना। जी। हरे कृष्णा सादर प्रभु जी प्रणाम प्रभु सादर जी, प्रभु। स्वागत है आपका। विशेष धन्यवाद देंगे प्रभु जी का। प्रभु जी ने इतना व्यस्त शेड्यूल है और दूसरा प्रोग्राम कैंसिल करके हमारे क्लास में आना स्वीकार किया। प्रभु जी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रोग्राम कैंसिल करके। ठीक है, तो इस पे मुझसे लास्ट में स्टोरी सुनिएगा। दूसरा प्रोग्राम कैंसिल करके इधर तो महाभारत से एक बड़ी अच्छी स्टोरी है ना, दल बदल स्टोरी। तो समय रहेगा तो आप याद दिलाइएगा, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गौर विग्रह प्रभु जी का, जिन्होंने कि मुझे ट्रेन में पकड़ लिया और बोला प्रभु जी आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं, आप whimsical हो गए हैं ना, बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं आपकी अथॉरिटी की, तो आप लेक्चर सुनिए, है ना, थोड़ा अपने आप को सुधारिए। तो मैंने कहा यस प्रभु जी, मैं प्रयास करूंगा। तो मैं कुछ पढ़ रहा और फिर तो मैं पढ़ के मुझे रिपीट करना कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, है ना। आप पढ़ते हो पर कैसे पता चलेगा कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। तो मुझे सुनाना आप क्या पढ़ा है। जैसे स्कूल में बच्चों को होमवर्क देते हैं ना, टीचर पहाड़ा याद करवाते हैं, बोले घर से याद करके आना। तो गौरवी ग्रेपुल ने मुझे बोला कि आप आपके 1 हफ्ते का टाइम है, आप याद करके मुझे सुनाना। ठीक है, तो मैंने वही प्रयास किया है, मैं याद करके और मास्टर साहब के सामने सब सुनाऊंगा। तो मास्टर साहब से रिक्वेस्ट, अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, है ना। ओके। क्लास में हमारे ग्रुप के भी लोग हैं, क्योंकि हमारी भी क्लास थी अभी, दोनों क्लास को मर्ज कर दिया है। और इस क्लास में, हमारी क्लास में जो भी लोग जुड़े हैं सब 16 माला वाले लोग हैं। 90% लोग जो भी जुड़े हैं हमारे ग्रुप से सब दीक्षित भक्त हैं, तो वो लोग भी हैं। हार्दिक स्वागत है। तो मुझे टॉपिक मिला है विम्सिकल बिहेवियर।
आप सबने कई बार सुना होगा इस टॉपिक को, ऐसा नहीं कि नहीं सुना होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा। अभी जो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये एक रिवीजन है हमारे लिए। आप में से कई लोग भक्ति कक्षा चला रहे हैं, क्लासेस लीडरशिप रोल में है, तो हमारे लिए एक तो बिहेवियर व्यवहार और दूसरा है मन माना व्यवहार। जब हम भक्ति में आ जाते हैं और लीडर बन जाते हैं, और लीडर में भी कौन से सेवा लीडर बन जाते हैं, और सेवा लीडर में सीनियर लीडर बन जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब हमें फ्री विल मिल गई है, भगवान ने भी हमें फ्री विल दी है, छूट दी है अपने मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए। मैं अब इस्कॉन में आ गया हूँ और मैं इस्कॉन के लिए बहुत अच्छा करूंगा। नेक्स्ट शब्द है इस्कॉन के लिए बहुत अच्छा करूंगा, बहुत बढ़िया करूंगा, मैं कुछ स्पेशल करूंगा। एक शब्द है कुछ हटके करूंगा। तो जो एक शब्द है कुछ हटके करना, कुछ अलग से करना, स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट भाव से, बिना रोक टोक के जो मैं करूंगा उसको विम्सिकल कहते हैं, स्वेच्छाचारी। विम्सिकल मतलब जो व्यक्ति स्वेच्छाचारी है, स्वेच्छा से आचार करता है, आचार मतलब व्यवहार, उसको विम्सिकल कहते हैं। ठीक है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं स्वेच्छाचारी या अपने मन से कार्य करने वाला व्यक्ति। तो वहां पर प्रभुपाद जी ने जो वर्णन किया है और भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे, और उससे हम प्रचारक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला। ये जो श्लोक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हमें करना क्या है। कुछ में स्टोरीज होती हैं, कुछ में थोड़ा रस होता है, कुछ श्लोकों में ये होता है कि हमें करना क्या है ना? इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बोलते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं। आप में से कोई भक्त श्लोक पढ़ने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। क्लास के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे। कोई और भक्त हैंड रेज करें, ये तो इनको तो मौका मिलता रहता है, ये तो बहुत पुराने सीनियर भक्त हैं। विक्रम मुकेश कोई और भक्त हैंड रेज करें जो शिक्षा भी नया नया लीड कर रहे हैं, वो लोग। कौन है? तेजस्वनी राधा देवी माता जी, यस माता जी। मेरी आवाज आ रही है? गौर विग्रह प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। ओके, यस। हरे कृष्ण जी। हाँ जी, पढ़िए। ये और भी शास्त्र भक्त लोग विधि हैंड रेज करके रख सकते हैं क्योंकि कई भक्तों को पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना? न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। एक बार और बोलिए, लाउड बोलिए, है ना? एक मिनट, 3 लोगों ने हैंड रेज किया, 2 लोगों ने। रामा गोपी माता जी, रमा गोपी माता जी, फिर राधिका कृपा माता जी। पढ़िए, रामा गोपी माता जी, आप पढ़ पाएंगे श्लोक? पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यह शास्त्रविधिम् उत्सर्जय वर्तते कामकारता न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। राधिका कृपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यह शस्त्रविधि मृत्युस्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमाप्नोति न सुखम न परम गतिम। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अमित गौर प्रभु, मुझे को मौका दे। अमित गौर प्रभु, पढ़ पाएंगे श्लोक? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा।
यस। हम्म। यः शास्त्रविधिम् उत सज्य वर्तते कामकारितः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परमां गतिम्। थैंक यू। कुछ कुछ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का है, उसको हम लोग फिर बाद में आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा ना। ये 16वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक है भगवत गीता का। इस- निशि कौशिक माता जी अनुवाद पढ़ेंगे, अनुवाद और तात्पर्य। यश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। एक मिनट, तात्पर्य और एक मिनट अनुवाद। बाद में, एक मिनट, इसमें एक चीज और नोट कर सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि आप में से कई लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो इसमें दो चीज लिख लीजिए, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। अवहेलना और मनमाना, ठीक है, नेगलेक्ट कर देना, और जो अपने मन में आ रहा है वैसा कर। ठीक है, यस, आगे पढ़िए। तात्पर्य और अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता, तो वह अधम माना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता, तो उसका अधः पतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंतोतगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता, तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। कामकारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वो उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। थैंक यू जो सो मच। व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है, ना वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता, ना शुद्ध बना पाएगा, ना वास्तविक सुख। पुरपा जी ने एक शब्द इसमें जोड़ा है, वास्तविक सुख। ठीक है? ऐसी चीजों को हम अंडरलाइन करना चाहिए जहाँ पे प्रपात कुछ स्पेशल बता रहे हो। सुख भी लिख सकते थे, लेकिन वास्तविक सुख लिखने की क्या जरूरत थी प्रपात जी, है ना? तो अभी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। हमारे पास तीन तरह की अथॉरिटी होती है।
एक होते हैं साधु, एक होते हैं गुरु, तीसरे होते हैं शास्त्र, जिनको हम लोग बोलते हैं साधु, गुरु और शास्त्र। ऐसा नहीं है कि केवल शास्त्रों का ही पालन करना है। कई बार होता रहा नहीं प्रभु जी शास्त्र में लिखा है पालन करना है, शास्त्रों में लिखा है एकादशी करनी है, निर्जला एकादशी करनी है। ठीक है, निर्जला एकादशी कीजिए, मना नहीं है, लेकिन गुरु कहें तब निर्जला एकादशी कीजिए। प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी मंदिर में वॉक कर रहे थे, दोपहर का टाइम था, दोपहर की आरती के बाद प्रभुपाद जी कोर्टयार्ड में वॉक कर रहे थे, तो देखा सारे ब्रह्मचारी बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, ब्रह्मचारी लोग जो मंदिर में थे उस समय। प्रभुपाद जी ने पूछा, भाई आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं गए आज? तो बोले नहीं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्यों नहीं गए? बोला प्रभुपाद जी आज एकादशी है ना, तो हमने कुछ खाया नहीं है, तो बाहर जाएंगे तो अ, कमजोरी रहेगी, इसलिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं गए। प्रभुपाद बोले कि भात बनाओ दाल भात बनाओ, खाओ और सेवा में जाओ, किताब बांटने जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ। कई बार शास्त्रों से के आदेश से ऊपर ना हमारे लिए गुरु का आदेश बहुत जरूरी है। हमें ये समझना पड़ेगा, हम लोग वैष्णव हैं, शास्त्र हमारे लिए ही लिखे गए हैं, लेकिन शास्त्रों को समझाने वाले गुरु होते हैं। शास्त्रों की हर बात को हम इजिली नहीं समझ पाए। ठीक है, पहली चीज ये समझ लीजिए। जो भी हम लीडर्स हैं, वो लीडर्स बुरे क्यों बनते हैं? क्योंकि लीडर्स सुधारना चाहते हैं अपने जूनियर्स को, और सुधारने को लोगों ने एक गलत शब्द ले लिया है, रोका टोकी करना। कोई भक्त कुछ करते हैं और उनको सुधारा जाता है, तो भक्त ये नहीं सोचते कि उनको सुधारा जा रहा है, वो सोचते हैं कि हमें रोका टोकी की जा रही है। इसी कारण से वो गुरु के प्रति नाराज हो जाते हैं और गुरु उनके लिए बुरा बन जाते हैं। मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने रियलाइजेशन से दे रहा हूँ। एक बार मैंने सुंदर गोपालपुर से डिस्कस किया था, क्लास चल रही थी भागवतम क्लास, तो प्रभु जी लेक्चर देने के ऊपर बता रहे थे कि लेक्चर प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो प्रभु जी बोले कि कई भक्त होते हैं वो प्रपात का परपट पढ़ देते हैं, आगे पीछे के 2 श्लोक पढ़ देते हैं, 40 मिनट हो जाते हैं और बस खत्म कहानी। जब हम लेक्चर दे तो हमें रियलाइजेशंस भी बताने चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर टॉपिक है मनमाने ढंग से कार्य करना। तो ये लोग शास्त्र की अवहेलना तो नहीं करते हैं, लेकिन मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करेंगे कि मनमाने ढंग से क्या क्या चीजें होती हैं ना? तो मैंने प्रभु से पूछा था कि क्या लेक्चर को कैसे करना चाहिए। प्रभु जी बोले कि अपना रियलाइजेशन बताना चाहिए कि भक्ति में आने के बाद या शास्त्र पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आए, भक्ति में आने से पहले आप क्या कर रहे थे, भक्ति में आने के बाद आपने क्या क्या सोचना शुरू किया, क्या अपराध किए ना, कैसे सुधार किया, किसको गुस्सा दिलाया। और मैंने अपने नोट्स में लाइन लिखी है कि सीनियर्स कभी गुस्सा करते नहीं है, सीनियर्स को गुस्सा दिलाया जाता है। सीनियर से आपकी कोई दुश्मनी थोड़ी है जो सीनियर गुस्सा करेंगे आपसे। एक बार हम सीनियर को गुस्सा दिला देते हैं, सीनियर की सहनशीलता को चेक करते हैं कि सीनियर कितने सहनशील है। और सीनियर कभी पहली बार में गुस्सा नहीं करते हैं। सीनियर्स ऐसा बताया गया है कि 12 कम से कम 12 बार आपकी गलतियों को वो देख चुके हैं, आपके व्यवहार को 12 बार ऑब्जर्व कर चुके हैं। उसके बाद 13वीं बार वो आपको सुधारने का प्रयास करते हैं या आपको इम्प्रूव करने का प्रयास करते
आप कभी भी देखिएगा, पहली गलती पे नहीं बोलते, दूसरी गलती पे नहीं बोलेंगे। जब वो गलतियां रिपीट होती हैं, बार बार होती हैं, तब वो बोलते हैं। कई बार हम गुरु का सम्मान तो करते हैं, ये अगली लाइन लिखिएगा, मैंने अपने हिसाब से लिखी, हो सकता है ये अलग भी हो, है ना। कई बार हम गुरु का सम्मान तो करते हैं, लेकिन गुरु के प्रति समर्पण नहीं करते। सम्मान और समर्पण में बहुत अंतर है। स्टेज पर लोगों को माला पहना के लोगों का सम्मान किया जाता है, लेकिन समर्पण नहीं किया जाता। प्रभुपाद जी के दो शिष्य जो 50 साल से डेली एक ही सेवा कर रहे हैं, एक ही सेवा। और क्या सेवा है वो सेवा है पंच तत्व, जो मायापुर में पंच तत्व हैं उनकी ड्रेसिंग करना, उनका श्रृंगार करना, और श्रृंगार के बाद दर्शन आरती में उनके सामने हाथ उठाकर ऐसे डांस करना। पिछले 50 साल से वो यही सेवा कर रहे हैं, और कोई सेवा नहीं कर रहे, मायापुर छोड़ के गए नहीं है कहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको ये सेवा दी थी कि आपको ये पंच तत्व की ड्रेसिंग करनी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी ने हेड पुजारी बनाया था और गौशाला की सेवा दी थी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज 18 साल लगातार पुजारी सेवा किए, और 18 साल लगातार गौशाला की सेवा करते रहे। इसको सम्मान भी बोला जाता है, इसको समर्पण भी बोला जाता है, और इसको प्रेम भी बोला जाता है। जब तक हमारा गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक हम प्रेम भी नहीं कर सकते गुरु से। कई बार ऐसा लगता है नहीं हम तो समर्पण कर रहे हैं, नहीं, ना समर्पण है, ना प्रेम है, ना सम्मान। तो क्या है, वो चर्चा करेंगे अब, ना? बात करेंगे उससे। कई बार भक्तों को कोई सेवा दे दी गई, हालांकि डिस्कशन का पॉइंट है, लेकिन समय कम है, तो जो मैं बता सकता हूँ बताने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए किसी भक्त को सेवा दे दी गई, मायापुर में सेवा दे दी कि प्रभु जी आपको आटा मांडना है। मान लीजिए आपको सेवा दे दी आटा मांडने की। ऐसा हुआ एक भक्त से उसे आटा मांडने की सेवा दे दी गई। वो भक्त थे आगरा के, ठीक है। उसे बोला कि महाराज के लिए चपाती बनानी है, बना लेना। आप में से कोई है एटा इटावा आगरा के, कोई है कोई भक्त, मतलब इस बेल्ट के हैं कोई, मथुरा के बेल्ट के हैं कोई, एटा इटावा आगरा की तरफ के हैं कोई? कौन है? अच्छा, एक ही है, लक्ष्मी रूपा माता जी, प्रभु और जी, कोई नहीं है? प्रभु जी, जी प्रभु जी मैनपुरी से। मैनपुरी के, हाँ, तो शायद आपको पता होगा, है ना, मुझे तो बाद में पता चला। उन्होंने आटा मांडा चपाती बनाने के लिए, तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी बाद में पता चला। तो ऐसा होता है कि इधर के लोग जो चपाती खाते हैं ना, उसमें हल्का सा नमक मिला देते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं? यस, यस माइक ऑन प्रभु करके जी। वो, यस यस प्रभु। प्रभु जी। जी यस प्रभु प्रभु जी। जी। है ना। तो गुरु के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन उन प्रभु जी ने क्या किया और माता जी ने क्या, अरे गुरु जी की सेवा करेंगे बहुत बढ़िया, तो आटे में क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। और उन महाराज को बीपी का प्रॉब्लम था, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, उनको शुगर, वो नमक बना था, है ना। और उनको पता था, इसलिए उन्होंने सब्जी में नमक नहीं डाला कि बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन आटे में नमक डाल दिया। इसको बोला जाता है मनमाने ढंग से कार्य करना। समझ रहे हैं? क्या बोला जाता है? मनमाने ढंग से कार्य करना।
जिम्मेवारी से कोई कार्य करना, हम जिम्मेवारी से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप तरीका बदल दो। जो तरीका मुझे अच्छा लग रहा है उस तरीके से मैं किसी कार्य को करूं। तरीका बदल देना मतलब विम्सिकल बिहेवियर कहलाता है। हमें कुछ प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्ण, वॉइस नहीं आ रही क्या? जी प्रभु जी अब पहले आ रही नहीं है आ प्रभु जी। अच्छा, नेटवर्क इशू होगा। 1 मिनट वेट कीजिए, मैं थोड़ा नेटवर्क चेंज करता हूँ अपना। 1 मिनट। ये कहाँ तक सुन पाए थे? कहाँ तक सुन पाए थे? प्रभु जी वो हरे आटे में कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने आटा डाल दिया था बट सब्जी में नहीं डाला था। ओके, आटा मांड लिया मतलब। इसके आगे आटे के अलावा सब्जी हो गई ना, आटा भी, रोटी भी बन गई, सब्जी भी बन गई, उसके बाद क्या बताया था? इसके तो जी बाद आपने प्रभु बताया जी था इसे कि कहते हैं किसी भी मनमाना। काम को करने के लिए अपने मन के तरीके से काम करने के तरीके को बदल कर काम करने को बोलते हैं विम्सिकल बिहेवियर। एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, नहीं सुन पाया मैं। किसी हैंडेज भी करके काम बोलेंगे को ना तो फिर वो डबल डबल लोग नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए। तो जी हाँ आपने बोलिए। बताया था किसी भी काम को करने के लिए अपने हिसाब से काम के तरीके को बदल कर काम करना कहलाता है विम्सिकल बिहेवियर। हाँ, तो कैसे करना है कार्य, कोई और बताएं। तो जी इसके बाद साउंड नहीं आ रही थी। तो इसके बाद है कि हमें कुछ भी नया नहीं करना है। अगर हम नया करना चाहते हैं तो नया करने से पहले अपने आचार्यों के आचरण और अनुभव को देखना चाहिए। सबसे पहले उनका अनुभव देखना चाहिए। हम्म। बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने चैट बॉक्स में, किसने लिखा है? गौर विग्रह प्रभु ने क्या लिखा है? नहीं, किसने लिखा है? निशी माता ने, गुरु की आज्ञा अनुसार करना है, कुछ भी नया नहीं करना है अपने तरीके से। यस, ना अपने तरीके से नया नहीं करना, नया कब करना है वो भी डिस्कस किया जाएगा, है ना। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले अपने जो गुरु हैं उनके अनुभव के अनुसार कार्य करना है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है कुछ करने का। समझ। रथ यात्रा में हम देखते हैं कई भक्तों को सेवा दी जाती है। अभी रिसेंटली हमारा अनुभव है, हमने भक्तों को सेवा दी, जहां पर सेवा दी करने के लिए वहां भक्तों ने सेवा नहीं की, दूसरी जगह जाके सेवा कर रहे थे और पता चला पीछे 2 भक्तों का पैर टूट गया। क्यों पैर टूट गया? क्योंकि वो लोग रथ के नीचे पीछे जनरेटर लगा हुआ था, उसमें उनका पैर आ गया, वहां टूट गया। और वहां हमने 4 लोग को खड़ा किया था सेवा के लिए, और वो उस समय सेवा में नहीं थे, साइड में चले गए और फ्रंट की सेवा कर रहे थे। हमने पूछा प्रभु जी कहाँ थे, तो बोले हम सेवा कर रहे थे जी। आप सेवा कर रहे हैं लेकिन कहाँ सेवा कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगली लाइन लिख लीजिए, वो कीजिए जिसकी जरूरत है, वो मत कीजिए जो मैं चाहता हूं। वो कीजिए जिसकी जरूरत है। अगर टेम्पल में सेवा है और आपको खड़ा कर दिया गया कि प्रभु जी आप गेट पे खड़े रहिए,
क्राउड को हटाते रहिए। तो 10 मिनट तक तो प्रभु जी खड़े हैं और 10 मिनट बाद प्रभु जी गायब हो गए। कहाँ गए? तो वो अभिषेक देखने चले गए, है ना, ये स्टेज पे चले गए देखने। नारद पार्षद जी, अनुभव है आपको ऐसा, किसी को आपने सेवा में लगाया और वो सेवा छोड़ के? हरे है कृष्ण अनुभव? सर प्रणाम प्रभु। तो ये अक्सर ऐसा होता है, नए भक्तों के साथ ज्यादा होता है। वो लोग चाहते हैं नहीं, कि नए भक्तों के साथ नहीं, हम लीडर्स के साथ भी ऐसा होता। जी हम खुद ही जगह छोड़ के चले जाते। जी प्रभु जी। ऑर्डर हमें मिला तो हमें स्टिक हो जाना चाहिए। स्टिक समझते? एक स्टिक होता है छड़ी, और एक होता है स्टिक चिपक जाना। स्पेलिंग कोई बता सकते हैं दोनों की स्पेलिंग क्या है? STIC का स्टिक और दूसरी स्टिक की क्या स्पेलिंग है? कोई है यहाँ? स्टिक मतलब समझते हैं? स्टिकर होता है ना, चिपका देते हैं स्टिक। तो दोनों में क्या फर्क है? जब भी हमें कोई सेवा मिले तो पहले तो स्टिक हो जाना चाहिए। जो बोला जाता है वो करना चाहिए, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी को खुश करना चाह रहे थे। प्रभुपाद जी एक बार मंदिर में गए, भगवान को प्रणाम किया। तो जब प्रभुपाद जी मंदिर में गए तो देखे जगन्नाथ जी थे, बड़े सुंदर, एक सिंगल अल्टर था, जगन्नाथ जी खड़े थे। प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके जब प्रभुपाद जी खड़े हुए, ऐसे हाथ जोड़कर आंख खोली तो देखा गौरनिताई आ गए। प्रभुपाद जी घबरा गए, बोला अभी तो जगन्नाथ जी थे, ये गौरनिताई कहाँ से आ गए? तो प्रभुपाद जी ने देखा कि वो जो जगन्नाथ जी थे उनको एक व्हील पर लगा दिया था। व्हील होता ना, चक्री पे लगा दिया था। एक तरफ जगन्नाथ जी के विग्रह थे और उसी तरफ दूसरी तरफ गौर निताई के विग्रह थे, तो घूमते रहते थे वो विग्रह। तो प्रभुपाद जी ने प्रेसिडेंट को बुलाया, भाई ये क्या ड्रामा है? तो बोले प्रभुपाद जी आपने ही बोला था कि मंदिर में दो विग्रह होने चाहिए, जगन्नाथ जी और गौर निताई। तो हमारे पास एक ही अल्टर है, अल्टर छोटा है, तो हम सबने आपस में दिमाग लगाया कि घूमने वाले भगवान लगा देते हैं, एक तरफ जगन्नाथ जी और एक तरफ गौर निताई, तो लोग दोनों के दर्शन करते रहेंगे। उनकी इंटेंशन अच्छी थी, है ना, लेकिन मनमाने ढंग का कार्य था ये, अपने मन से काम करने वाला। ये प्रॉब्लम होती है हम लीडर्स के साथ में। और जब उनको रोका टोका जाता है, समझाया जाता है, तो वो अथॉरिटी को बुरा बना देते हैं। इसलिए मैंने एक लाइन लिखी है, डोंट टेक डिसीजंस। आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सीनियर्स ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, डिसीजन उसमें डाल दिया। आपको अलग से डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल लेक्चर सुन लीजिए FTP के, उसमें सारे प्रॉब्लम्स, सारे सॉल्यूशंस हैं। अगर कोई ढंग से FTP के लेक्चर सुन ले तो कमी भी डिस्कस की गई है, उन कमियों का समाधान भी डिस्कस किया गया है उसमें। और हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, लिखिए 5 चीजें नोट कीजिए, कि हम सेवा तो करेंगे लेकिन श्रवण नहीं करेंगे। वी वांट टू डू सर्विस बट डोंट वांट टू हियर लेक्चर्स। हम सेवा करना चाहते हैं पर श्रवण नहीं करना चाहते। आप सच्ची में विद्या रानी कसम खा के बोलिए, आप में से कितने लोगों ने विद्या रानी कसम खाई है? खरी गौर विग्रह प्रभु बोल रहे मैंने खाई है। नाथ पाषाण प्रभु आपने नहीं खाई? हाँ बोलिए, हाथ खाइए। सबने खाई ना? थोड़ा ऐसा ना, थोड़ा विनोद भाव होता रहना चाहिए, नहीं तो नींद आ जाएगी आप लोगों को। यस हाँ प्रभु जी। ठीक है। मैंने भी खाई है ना, विद्या रानी कसम। क्यों खाते थे? मैं सच बोल रहा हूँ। तो इसके ऊपर ना एक शॉर्ट ऑस्कर ऑस्कर विनिंग मूवी बनाई गई है, कसम के ऊपर, है ना। एक बच्चा बॉल चुरा लेता है, तो कहते हैं ना कि झूठ बोलोगे तो
मम्मी दादी बीमार पड़ जाएगी, बच्चा बॉल चुरा लेता है और उसकी दादी बीमार पड़ जाती है, वो बॉल चोरी कर लेता है, घर में बताता नहीं है कि मैंने बॉल चोरी की है, लेकिन जब उसकी दादी बीमार पड़ जाती है तो उसको लगता है कि हाँ बॉल चुराने से दादी बीमार पड़ जाती है, तो फिर जाता है और सबके सामने बॉल वापस करता है। तो इसलिए जैसे मैंने आपसे पूछा कि ना, विद्यारानी कसम खा के सच में बोलिए कि क्या हम रोज 1 घंटा सच में रीडिंग कर रहे हैं नोट्स के साथ में? बताइए। और हम बोल रहे हैं कि हमें कृष्ण क्यों नहीं मिल रहे हैं। जब से माला किए प्रभु जी दुखी दुख आए हैं जीवन में, सच बताऊं तो माला कर ही नहीं रहे हैं, सच बताऊं तो रीडिंग कर ही नहीं रहे हैं, सच बताऊं तो हियरिंग कर ही नहीं रहे हैं। पर हम सेवा करना चाहते हैं, हम लीडर बनना चाहते हैं, भक्ति विच्छा इंचार्ज बनना चाहते हैं, है ना? हमारा भी पोस्टर बनना चाहिए प्रभु जी, हम भी लेक्चर देंगे, पोस्टर नहीं बना रहे, हमें मेडल नहीं मिल रहा, हमें गिफ्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा है? उसका रीजन ये है कि हम अलग अलग जगह से यूट्यूब से लेक्चर सुनते हैं, जो हमें प्रिस्क्राइब एफटीपी के लेक्चर हैं वो लेक्चर नहीं सुनते, बाकी सब लेक्चर सुनेंगे। 1.5 घंटे फेसबुक पे रील्स देखने में लगा देंगे, लेकिन आधे घंटे का प्रभुपाद जी का लेक्चर नहीं सुनेंगे, आधा घंटा गुरु महाराज का लेक्चर नोट्स के साथ में नहीं सुनेंगे। मैंने लेक्चर का पूरा पीपीटी बनाया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ना। लेकिन मैं जो अभी दे रहा हूँ, मैं पीपीटी से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देते हुए, तो मैं पर्सनल रियलाइजेशन से आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। देखिए पूरा पीपीटी मैंने शेयर किया है। इसको मैं अगले 6 घंटे का पीपीटी ये बनाया है मैंने देने के लिए। देखिए एक एक पॉइंट पे अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द विम्सिकल बिहेवियर, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया विम्सिकल बिहेवियर। इसको याद कराएंगे, आपसे आपसे रिवीजन कराएंगे। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू ऑन्स वंस ऑन्स माइंड, अपने मन से करना, गुरु और शास्त्र को साइड में रख देना। तो साइड में रखने का मतलब है सम्मान तो कर रहा हूं पर समर्पण नहीं कर रहा हूं, इसको बोलते हैं अपने मन से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु जी बहुत बढ़िया, प्रभु जी वांछा कल तो 4 बार प्रणाम करेगा, हरे कृष्णा बोलेगा, मैं साधन स्कोर भी भेज देगा, लेकिन जिस सेवा को बोला गया है वो वाली सेवा को छोड़कर अपने मन से वो सेवा करेंगे जो मुझे अच्छी लग रही है। ये देखिए पूरा बना, इफ देयर इज a lack of obedience then there cannot be discipline and without discipline we cannot manage a huge world organization। इस्कॉन को बड़ा नहीं बना सकते हम, इस्कॉन को मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इस्कॉन की तो छोड़ो आप। प्रभुपाद जी बता रहे हैं 19 जनवरी के लेक्चर में लॉस एंजल्स में। ये देखिए ये वाला श्लोक है ना, शास्त्र यह शास्त्र मुत्सर्जे वर्तते काम कारत न सिद्धिम आपनोति न सुखम न प्राप्त। वन हु डिस्कार्ड spiritual scriptural injunction and acts according to on his own whims, अपने मन से जो व्यक्ति कार्य करेगा। देखिए, इस पे कहीं मौका मिलेगा तो चलेंगे, अभी जो मैंने पॉइंट्स बनाए मैं इस पर लेक्चर दे रहा हूँ, इस वाले पॉइंट के। दीज 3 authorities मस्ट एग्री, ये 3 तरह के हमारे पास अथॉरिटी हैं, गुरु साधु और शास्त्री। ठीक है, तो गुरु कौन है चर्चा कर लेते हैं। गुरु वो हैं जो आपको डेली मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए, गुरु वो हैं जो आपको डेली मॉनिटर कर रहे हैं। कैसे? आपके सामने नहीं है भले ही, लेकिन ऊपर से देख रहे हैं कि इसने मुझसे दीक्षा ली थी, ये मुझे मन से गुरु बना रहा है। प्रभुपाद जी देख रहे हैं आपको ऊपर से, और उनको हम धोखा दे रहे हैं, 4 नियम चुपचाप तोड़ रहे हैं, माला नहीं कर रहे हैं, ध्यान से माला कर ही नहीं रहे हैं, माला 10 बजे 11 बजे रात तक माला खींच रही है, और हम अपने आप को दीक्षित भक्त बता रहे हैं। ये प्रॉब्लम है ना, इसलिए लीडरशिप नहीं आ रहा। बाकी लीडर्स क्यों करते हैं या क्यों राइज कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी साधना को स्ट्रांग रखते हैं, है ना। जिसका साधना स्ट्रांग रही है नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते, पर्सनल लाइफ भी बेकार हो जाती है, सहनशीलता नहीं रहती है। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, हम रॉकेट साधना करते हैं, नोट कर लीजिए, रॉकेट साधना। रॉकेट साधना मतलब शुरू में बहुत बढ़िया करेंगे ना, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, और जब दीक्षा हो गई तो पता नहीं वो भक्ति गायब हो जाता है ना, फोन ही नहीं उठाएगा वो,
गायब हो जाएगा भक्त। इसको बोलते हैं रॉकेट साधना। तो हम सेवा करना करेंगे लेकिन श्रवण नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए, हम श्रवण तो करेंगे लेकिन, नोट कर लीजिए, हम श्रवण तो करेंगे लेकिन नोट्स नहीं बनाएंगे। हम में से कितने लोग बैठ कर नोट्स बनाते हैं लेक्चर? नोट्स बनाना भी सामने वाले को सम्मान देने के बराबर है। जिनको इशू है कैमरा ऑन नहीं करने की, एक अलग चीज है, ठीक है। दोज हु आर कैपेबल टू ना और फील कंफर्टेबल टू ओपन देयर कैमरा, इट मीन्स दे आर गिविंग रेस्पेक्ट टू द स्पीकर्स। गुरु को सम्मान देने इसी से आता है, कुछ अलग से नहीं है ये। कैजुअल हम लेक्चर सुन रहे हैं, ये प्रॉब्लम है हमारी लाइफ। कैजुअल नहीं बनना चाहिए। मैंने लिखा है हम सेवा तो करेंगे लेकिन श्रवण नहीं करेंगे, श्रवण करेंगे लेकिन नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, कितने हो गए? सेवा, श्रवण, नोट्स, है ना। श्रवण मतलब हियरिंग। हम नोट्स तो बनाएंगे लेकिन उस नोट्स को पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे। हर हफ्ते पर्सनल रीडिंग में उन नोट्स को डालना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नोट्स बना के रिवीजन करना चाहिए उन नोट्स। इसीलिए हम लोग अच्छा लेक्चर नहीं दे पाते, क्योंकि हम नोट्स को पढ़ते नहीं है, नोट्स बना के बस रख लेते हैं। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? क्लियर नहीं है मेरी आवाज क्या? प्रॉपर क्लियर है है प्रभु प्रभु जी। जी आवाज। क्लियर है प्रभु जी, क्लियर है। प्रभु जी। मैं तो स्पेशल एक्स्ट्रा माइक लेके आया हूँ, है ना। जो पायलट लोग माइक यूज करते हैं, वो माइक यूज किया है मैंने, देखिए। मेरी तरफ से तो आप एक बार चेक कर लीजिए हेडफोन लीड लगा के, जिनको भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो हम नोट्स तो बनाएंगे लेकिन नोट्स को पढ़ेंगे नहीं। नोट्स को भी पर्सनल रीडिंग में डाल सकते हैं। दूर से वॉइस आ रही है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी दूर से आ रही है कि आपकी दूर से आ रही है। मेरी तरफ से तो मुझे यहाँ पूरा सिग्नल दिखाई दे रहा है कि मेरी वॉइस क्लियर है। क्लियर प्रभु जी आपकी वॉइस क्लियर है। हरे ठीक है, ओके। तो सेवा करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, श्रवण करेंगे नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे पर नोट्स को पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन मतलब, है ना, पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने के बाद उस नोट्स को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और अप्लाई ना करने के बाद, मान लो अप्लाई भी कर लिया, तो लेक्चर नहीं देंगे। जब तक हम लेक्चर नहीं देंगे ना, बोलना नहीं सीखेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि सीनियर्स ने हमें कितना झेला है, कहाँ कहाँ हमने अपने मन से काम किए, कहाँ कहाँ अपने मन से हम अथॉरिटी को साइड करते हुए, इग्नोर करते हुए, या अपने आप को बड़ा दिखाते हुए, अपने आप को फ्रंट लाइनर दिखाते हुए हमने अपने अथॉरिटी को इग्नोर किया है ना? समझ रहे हैं? चेतन महाप्रभु की लीला पढ़ते हैं, चेतन चरितामृत में एक हाथी था, दीक्षा दे दी हाथी को, भक्त बना दिया। समझिएगा सार, विम्सिकल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। दीक्षा दे दी हाथी को, गया, बोला जाके भिक्षा मांगा करो। वो हाथी गया भिक्षा मांगने, बोला भिक्षा मांगा करो जाके, और दुकान से जाके सामान उठा लेता था बिना पूछे। दुकान पे गया, खड़ा हो गया, बोरी उठाई, उठा के चल देता था। लोग डर के मारे से कुछ बोलते नहीं थे, कभी चेतन महाप्रभु का हाथी है, दीक्षित भक्त है, क्या करें? तो किसी एक ने बोला जी ये तो जाके सामान उठा लाता है, वो जी क्या कर। हमारे खुद के भक्त बिना पूछे कुछ भी कार्य कर लेते हैं, और सही बताऊं तो बिना पूछे कहीं कैंप में चले जाते हैं। कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगेंगे, कोई लेक्चर सुन लिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो क्लास छोड़ देंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे। क्लास छोड़ देंगे, पर्सनल काम में लग जाएंगे, है ना। 1 घंटे का, 1.5 घंटे का जो हमारा रेगुलर हियरिंग रीडिंग का समय है, उसी समय उनको सारी चीजें याद आती हैं, अधिकतर चीजें काम याद रहेगी।
उसी समय शादी भी याद आएगी, उस समय पार्टी फंक्शन भी याद आ जाएंगे। ये मनमाने वाला काम है। मैं आपको मोटी मोटी चीजें बताऊं। हम भक्त तो बोलते हैं सिंपल लिविंग है, थिंग सिंपल पहनना चाहिए। मैं मैंने लास्ट लेक्चर दिया था लखनऊ में, एक बात बताता हूँ आप। एक भक्त आए मेरे साथ, वो रात को यहाँ रुके, बोले प्रभु जी तो उनको पता चला कि मैं लखवा जा रहा हूँ लेक्चर के लिए। तो बोले प्रभु जी मैं भी चलूँ आपके साथ। इनका चलो, चलना है तो चलो, कोई बात नहीं। तो मेरे साथ आए वो नीचे, तो मैं देखा उन्होंने फैंसी कुर्ता पहना हुआ था। वो थोड़ा होता ना, सफेद वाला नहीं था, फैंसी डिजाइन वाला कुर्ता था, चौड़ी चौड़े बॉर्डर वाली होती है उस। तो मैं उनको तुरंत मना किया। वो कथाकार लोग नहीं होते जो कुर्ता पहनते हैं, जो जिसमें ऐसे धागा लगा रहता है, यहाँ साइड में गांठ बांध देते हैं। कौन सा कुर्ता बोलते हैं मुझे पता नहीं, समझ गए आप लोग? गौर विग्रह प्रभु, वो दो धागे नहीं होते ऐसे कोने में, ऐसे धागे से बांध लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे? वो बाजूबंदी ब्रिज में जिसको बोलते पहनते हैं, हैं जिसको। प्रभु जी बाजूबंदी। बगलबंदी कहते हैं। बगलबंदी, हाँ, जो भी अगल बगल बंदी हो, है ना। तो वो उन्होंने वो पहन के आए ऊपर से, और नीचे चौड़े गोटे वाला धोती पहन के आए, बॉर्डर वाले से। मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला महाराज, मेरी गाड़ी में इतना दम नहीं है कि आपको हम लेके जा सकें, आप यहीं आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ, है ना। उनको लेके नहीं आया, है ना। तो हम बोलते सिंपल पहनना नहीं जी, है ना, फैंसी वाला पहनेंगे, बढ़िया वाला पहने, ये मनमाने ढंग से तरीके का हो। समझ रहे हैं? बोला कि भाई आपको जो है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो प्रसाद पर नहीं खड़ा रहेगा वो बात करने में लगा रहेगा। समझ रहे हैं? वो प्रचार करने में लग जाएगा, लोगों से डिस्कस करने में। यहाँ सेवा सफर कर रही है, सेवा परेशान है, सेवा कोई देखने वाला नहीं है, और वो काम करने लगे। तो हाथी दीक्षित था, दीक्षा दे दी उसको, और दुकान पे जाके भिक्षा के नाम पे सामान उठा के लेकर आ रहा, मांग नहीं रहा है, शरणागति का भाव नहीं आ रहा है उसके अंदर। वहां जाके सामान उठा लाता। फिर भक्तों ने बोला महाप्रभु ये तो सामान उठा लाता है, हम डर के मारे कुछ बोलते नहीं है। तब महाप्रभु ने बोला भाई ऐसे मत किया करो, चुपचाप खड़े हो जाओ, वो चाहे जो दे देंगे, ले लेना। तो फिर जाता था दुकान पर, चुपचाप खड़ा हो जाता था, तो लोग उसको पहले से ज्यादा देते थे। तो कुछ भी करने से पहले ध्यान रखिए, हमारे आचार्यों का जो अनुभव है, हमारे सीनियर्स का जो अनुभव है, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप से कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी के टाइम में, है ना, प्रभुपाद जी का एक प्रोग्राम था, पंडाल प्रोग्राम, तो वहां पर टेंट लग रहा था। ठीक है। तो प्रभुपाद जी गए, टेंट वेंट देखा प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी ने एक टेंट में नीचे बांस लगा हुआ, तो उसमें बांस ही चलता था। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे टेंट देखा, बोला इस ये जो टेंट है ना, इसका आप ये बांस हटा दो, इस बांस को हटा के दूसरी जगह लगा दो, है ना, ये ठीक नहीं है, ये गिर सकता है बाद में। तो शिष्य ने बोला हाँ यस प्रभुपाद, ओके प्रभुपाद, ऐसे बोल देते, यस प्रभुपाद, ओके प्रभुपाद। तो प्रभुपाद आ गए वहां से, लेकिन भक्तों ने वो हटाया नहीं टेंट, वो डंड बांस हटाया नहीं। और जब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो वो बांस गिर गया, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हटाया क्यों नहीं? तो बोले प्रभुपाद, है ना, हमने सोचा कुछ होगा नहीं। प्रभुपाद बोले आपके सोचने से नहीं हो, तो सीनियर्स का अनुभव, सीनियर्स अगर बोल दें कि ये करना है, तो वो ही करना, और उतना ही करना है जितना कि बोला जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे ज्यादा करने से क्या होगा, एक ये भी प्रश्न आता है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत अच्छा करने से एक प्रॉब्लम आएगी क्या? बहुत अच्छा कीर्तन करने से एक प्रॉब्लम आएगी, वो क्या? जो कि नारद मुनि और गंधर्वों के साथ अहंकार आ जाता है बहुत अच्छा करने से। विदाउट परमिशन कुछ भी करेंगे तो आशीर्वाद चला जाएगा।
कई बार होता है कि हम इन्फॉर्म करते, प्रभु जी मैं वहां जा रहा हूँ, ये नहीं बोलते प्रभु जी क्या मैं वहां चला जाऊं, क्या मैं ये कर लूं, ऐसा नहीं बोलते भगवान। कई बार ऐसा होता है फेस्टिवल में लीडर्स अकेला रह जाता है, उसके पास होते हैं 20 लोग हैं, लेकिन लीडर अकेला रह जाता है वो। मैंने देखा है, कई जगह ऐसा देखा है, प्रोग्राम फेस्टिवल्स में मैं जाता हूँ, वो भक्त प्रसाद भी बांट रहे हैं, वो भक्त पत्तल भी उठा रहे हैं, वो भक्त टेबल भी उठा रहे हैं, वो भक्त गेस्ट को भी देख रहे हैं ना, वो भक्त माइक सिस्टम भी ठीक कर रहे हैं। है या? गौर विग्रह प्रभु पता नहीं अभी थे ना, नारपाल से उनको ना यस प्रभु अनुभव है जी। इन लोगों को, ना एक ही भक्त हाँ, सब, एक ही लीडर साहब सब कुछ कर रहे होते हैं, और जिनको जो जो सेवा दी गई होती है, वो उस सेवा पे दिखते नहीं है। होता ही नहीं होता ऐसा, है ना? यस। और ऐसा नहीं है कि वो सेवा नहीं कर रहे, वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात, वो कीजिए जिसके लिए आपको कहा गया है, जिसकी जरूरत है, वो मत कीजिए जो कि आपको अच्छा लग रहा। जैसे ही आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगे ना, दुर्घटना हो जाएगी, और बदनामी लीडर्स की होगी, जो आपके ऊपर सीनियर्स है ना, उनकी बदनामी होगी। तो चेंज योर हैबिट्स, रोज हमें आदत है, ऐसी आदत हो गई है, प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ेंगे हम, बाकी बुक्स पढ़ेंगे। आप में से कितने ऐसे भक्त हैं जो कि 5 साल से ज्यादा के हैं? हाथ हिलाइए। 5 साल से ज्यादा के हैं, कितने भक्त हैं? ओके, 1 2 2.5 2.5 7 8.5 9 10 है ना? आप में से कितने भक्तों ने भागवतम कंप्लीट किया है? कंप्लीट 14 स्कंद तक कंप्लीट हो गए हैं भागवतम आपके, कितने भक्तों ने कर लिया है? Okay. अभी सब लोग नीचे रखिए। 14 स्कंद पूरे हो गए सबके? तो जी मेरे 12 ही हो पाए हैं। अच्छा, 2 रह गए आपके? हाँ। अच्छा, 2 क्यों रह गए? वो अवेलेबल नहीं हो पाए थे। तो आ गए ना, तो 2 स्कंद और आ गए हैं। नया एडिशन जोड़ा है सतस्वरूप महाराज ने, गुरुपाद लीलामृत, वो भी मेरे लिए भागवतम है। देखो, एक लिख रहे हैं 11 है, देखो राधिका मोहन, राधिका माता जी बोले 11 स्कंद है प्रभु जी, 14 तो है ही नहीं, है ना? 14 है ना, 14 है हमारे लिए, गुरुपाद लीलामृत भी ग्रंथ है, पढ़ते नहीं हो, यहाँ प्रॉब्लम है। बोल दिया कि कॉलिंग करना है क्लास के लिए, ठीक है, संडे को क्लास है और आप इंचार्ज हैं, कॉलिंग के लिए समय नहीं है हमारे पास, क्लास की कॉलिंग के लिए समय नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्लास की कॉलिंग के लिए समय नहीं है, लेकिन प्रजल्पा के लिए समय है। हमें समय के साथ साथ मेच्योर हो जाना चाहिए। मैं देखता हूँ कई भक्त हैं जो मंदिर आते हैं, सीनियर्स के साथ बात नहीं करेंगे, वो ड्राइवर के साथ बात करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड के साथ बात करेंगे, चपरासी के साथ बात करेंगे, सब्जी काटने के वाले के साथ 2 घंटे लगा देंगे, सफाई वाले के साथ 2 घंटे लगा देंगे, लेकिन सीनियर्स के साथ बैठ के या इक्वल्स के साथ में बैठ के टाइम ना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और बोलेंगे प्रभु जी हम एंगेज हैं, वी आर बिजी। इसको बोला जाता है मनमाने ढंग से कार्य करना। इसलिए मैंने लिखा है चेंज योर वॉक एंड टॉक बोथ, है ना? अपनी भाषा और अपनी चाल दोनों बदलनी चाहिए, जैसे जैसे हम भक्ति में एडवांस कर रहे हैं, बचपना नहीं होना चाहिए, है ना? हम सम्मान कर रहे हैं पर समर्पण नहीं कर रहे, ना प्रभुपाद को ना मतलब, है ना? एक भक्त को फेस्टिवल में हमने बोला प्रभु जी आपकी कीर्तन की सेवा है, बोला यस प्रभु जी, ना, कीर्तन की सेवा, पर जब प्रोग्राम होना था तब कीर्तन नहीं कर रहे थे। हम ढूंढे जा रहे हैं कहाँ है, फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे। तब तक हमने छोटे बच्चों को बैठाया कीर्तन के लिए, बच्चों ने कीर्तन किया, है ना? उनसे पूछा प्रभु जी आप कहाँ थे,
है ना। आपकी की कीर्तन सेवा थी, आप थे नहीं। बोले प्रभु जी मैं कीर्तन वालों को अरेंज कर रहा था। मैंने कहा फोन क्यों नहीं उठाया आपने? बोले प्रभु जी फोन ना साइलेंट था, देखा नहीं मैंने। एक तो अपने मन से कार्य करते हैं, जो पसंद आता वो करते हैं। दूसरा अगर उनको कुछ बोला जाए तो एक्सक्यूज करते हैं। क्या 1.5 घंटे तक आपने मोबाइल नहीं देखा होगा? बताइए। है? यहाँ समस्या आती है। तो हमें स्टिक रहना चाहिए। किसके ऊपर? जो बोला जाए उसके ऊपर। प्रभुपाद जी से अंग्रेजों ने पूछा, प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, है ना, इंडियंस ने पूछा प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी ये अंग्रेज भक्त इतना एडवांस कैसे कर गए, ये बताइए। भारत में कृष्ण भक्ति लोग नहीं कर पा रहे हैं, आपके भक्तों ने, आपके शिष्यों ने कैसे कृष्ण भक्ति कर ली? तो प्रभुपाद जी बोले ये केवल मुझे फॉलो करते हैं और किसी को फॉलो नहीं करते, इसलिए इतनी जल्दी एडवांस बने हैं। इनको जो बोला जाता है उतना करते हैं, जैसा बोला जाता है वैसा करते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, हम करना तो चाहते हैं प्रभु जी, लेकिन जैसा बोला जाता है वैसा नहीं करना चाहते। हम आटे में नमक डाल देते हैं, है ना, अच्छा करने के लिए। समझ रहे हैं? अभी एक महाराज आए थे, अभी लेक्चर दे रहे थे, तो किसी ने बोला कि महाराज को जूस आप दे दो। ठीक है, तो उनको पूरी लिस्ट बना के दी, समझा के दिया, बता के दिया। एक को बोला केक महाराज नहीं खाते, माते जबरदस्ती केक बना के लो, नहीं महाराज को खिलाना है केक। अरे भैया महाराज केक नहीं खाते, मत खिलाओ, नहीं मिले ना। नहीं खिलाया तो बेचारे रोने लगे, बोले हम इतने प्यार से बना के लाए थे। नहीं, अरे भैया आपके मनमाने से नहीं चलेगा ना काम। ठीक है, कई बार लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो भक्ति इमोशनल से नहीं चलती है। ये हम सबको बहुत ध्यान से समझना है। हमें जिस जगह पे फौज में होता है, जिस पोस्ट पर आपको नौकरी दी गई है, खड़ा किया गया है, जिस पोस्ट मतलब जगह होती है, जिस जगह पे आपको खड़ा किया गया उसी जगह पे खड़े होकर बात करनी है। वह राम भक्त प्रभु जी बता रहे थे, देखिए हम लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। राम भक्त प्रभु जी बता रहे थे कि भक्त लोग मायापुर जाते हैं। ठीक है, कई बार उनका भाव हो जाता है कि हम इस मंदिर में दान करेंगे। ठीक है, ये आज हम इधर ही रहने का मन है, यहीं रहेंगे जी, अब हम सब कुछ छोड़ देंगे, खेत खरीद लेंगे। अभी हम गए थे तो भक्तों के मन में भी भाव आ गया, बोले तो प्रभु जी हम इधर ही रहेंगे, हम वृंदावन में रहेंगे। राम, वो बोले थे राम भक्त प्रभु। उसको भी चेतन चेतावनी में कथा है, उनको नाम दिया है, गंगा गए गंगा राम और जमुना गए जमुना राम। कुछ भक्त होते हैं वो कहीं की कथा सुन के आ जाते हैं और उसको वैसे ही फॉलो करने लगते हैं। जैसे एक भक्त जो है राधा कुंड गए, और वहां पे कुछ भक्तों को उन्होंने देख लिया काले वाली कंठी माला, एक ना मोटे दाने की काली कंठी माला आती है, जिसका जिसको कई लोग ना हाथ में भी पहनते हैं, और कुछ लोग लॉकेट पहनते हैं, राधे राधे टाइप लिखा होता है। तो जाए गए और वहां से वैसा खरीद के ले आए और पहन लिया। पहन लिया कोई बात नहीं ना, पहली बात तो पहनना नहीं है, हम लोग को सिंपल रहना। और वो दिखा कर पहनते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं, है ना। ये मनमाना है। क्या आप में से कभी भी किसी ने गुरु महाराज को मोटी माला देखी है पहने हुए? सुंदर गोपाल जी के गले में देखी है आपने मोटी माला पहने हुए? बताइए। है? हम फैंसी बन जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या? मैंने इंग्लिश में एक शब्द लिखा है, सम मिसगाइडेड डिवोटीज। हम गाइड कर रहे हैं, आपके फैसिलिटेटर काउंसलर बने हुए हैं इतने सारे लोग, है ना। मिसिंग टू द गाइडेड डिवोटीज। कुछ बाहर के असामाजिक तत्व लोग आ जाते हैं जो कि खुद किसी के अंडर में नहीं है, वो अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं और आके भक्तों को डिस्टर्ब करते हैं
और भक्त लोग भी प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़ते, भगवत गीता नहीं पढ़ते, उनके प्रभुपाद की बुक्स के अलावा और सारी बुक्स पढ़ते हैं। प्रभुपाद के लेक्चर के अलावा या इस्कॉन के प्रोग्राम को छोड़कर बाकी सारे प्रोग्राम्स में वो जाते हैं। दीक्षा लेने की तैयारी में है, सब कुछ है, लेकिन उसको अगर सही से पूछ बोला जाए तो उनको जो गुरु पूजा है उसका लय भी याद नहीं है, उसकी ट्यून भी याद नहीं है, लेकिन फिल्मी गाने की ट्यून याद है, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम बिजी हैं, लेकिन कहाँ बिजी हैं ये नहीं पता है ना? तो एक शब्द लिखा है कि हमारे अंदर संस्था के प्रति कृतज्ञता तो है, हम संस्था को सम्मान कर रहे हैं, गुरु को सम्मान कर रहे हैं, लेकिन साथ में ने एक चीज और है, उसको बोलते हैं कट्टरता। अपने व्यवहार के प्रति हम कट्टर हो गए हैं कि मेरे मन में जो अच्छा आएगा, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगा। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं प्रभु जी आराम से उठूंगा, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है प्रभु जी मैं ये वाली सेवा करूंगा, प्रभु जी मेरा मन कर रहा है आज मैं जलेबी खाऊंगा तो भोग ला के खा लूंगा, बाहर की हो तो कोई बात ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 चीजें हैं, ये लिख लीजिए कि मैं स्पेशल करूंगा, मैं कुछ हट के करूंगा, लेकिन करने से पहले परमिशन और इन्फॉर्म भी नहीं करूंगा। कई लोग ना कुछ करने से पहले परमिशन लेते हैं और ना कुछ करने से पहले इन्फॉर्म करते हैं। इसको बोला जाता है, तो पहले ये देखो कि वो चीज शास्त्र में है कि नहीं है, और शास्त्र में भी मेरे हिसाब से है कि नहीं है ना? गुरु जिनसे आपने दीक्षा ली है, जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है, एक तो उनको फॉलो करना है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको फॉलो करना है। दूसरा है साधु। साधु मतलब अनुभवी व्यक्ति को साधु बोला जाता है। प्रभुपाद जी गुरु भी हैं और अनुभवी भी हैं ना? जो हमारे सीनियर्स हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो अनुभवी भी हैं, इसलिए आपको बोलते हैं प्रभु जी वो काम मत करो, वो काम ऐसे करो। फ्रंट लाइनर जब आपको जरूरत होगी तब बनाएंगे, खुद पोस्टर डिवोटी मत बनिए, है ना? नहीं तो नजर लग जाएगी। आप भक्त को कितना बचाया जाता है आपको नहीं पता है। अभी हमारे भक्त को हमारे ब्रह्मचारी ग्रुप पे आया है, 3 माताओं ने उनको घेर लिया, 3 माताओं ने। और घेरा क्या? चैटिंग के द्वारा, चैटिंग करके। ये मत सोचिए कि आप शादीशुदा हैं या आप पुराने हो गए, है ना, मैरिज हो गई आपकी, है ना, आपको कुछ कोई नहीं। कई ऐसे केसेस हैं, आप देखो ऑनलाइन चेक करो ना, भक्तों का भी फॉल डाउन हो जाता है, हम्म, माताओं का भी फॉल डाउन हो जाता है, वो भी घिर जाते हैं इधर से उधर। आपको बचाया जाता है डीलिंग्स के द्वारा, जब आपको बोला जाता है कि भाई माताओं से डीलिंग नहीं करना है ना, तो डिस्टेंस बना के रखिए। प्रभु जी लोगों से ज्यादा डीलिंग नहीं करना है, तो डिस्टेंस बना के रखिए, है ना? पर हम नहीं डिस्टेंस बना के रखते हैं, मनमाने ढंग से उनके साथ बातचीत करने लग जाते हैं। ये जो श्लोक है, यह शास्त्र उर्सदे वर्तते काम कारत। काम मतलब काम वासना ना, भोग वृत्ति, है ना? हम भक्ति के नाम पर भोग वृत्ति करते हैं, वैष्णव कल्चर नहीं लाते हैं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ किया, लेकिन शिव जी को इनवाइट नहीं किया, वैष्णव को इनवाइट नहीं किया। हम लोग वैष्णव के साथ में विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव भक्तों को सम्मान नहीं दे रहे, उनको इग्नोर कर देना ही मनमाने ढंग से कार्य करने के समान है। भक्ति में आने के बाद हमें उस शादी में जो घोड़ी होती है ना, जिसके आंख के पास ऐसे लगा होता है कि इधर उधर ना देख सके, वैसे रहना चाहिए। भक्ति में आने के बाद उन्होंने जो बोला उतना करना चाहिए, जितना बोला उतना करना चाहिए, उससे ज्यादा करने से पहले आपको पूछ लेना है।
आप में से कोई एनसीसी परेड में रहे हैं? एनसीसी में रहे हैं कोई? है एनसीसी में? बस एक दो तीन भक्त रहे हैं, है ना। उसमें जब परेड होती है तो लेफ्ट राइट में ऐसे हाथ हिलाने पड़ते हैं, है ना। एक आगे वाला जैसे चल रहा है वैसे पीछे वाला, वैसे पैर भी उठाने होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन से हाथ हिलाने लगेगा तो परेड सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, सीक्वेंस नहीं चलेगा। वैसे ही हमारा मन होता है, हमें जो सेवा दी जाती है, जैसा बोला जाता है वैसा नहीं करते हैं, है ना। हम अपने मन से करने लगते हैं। क्या क्या अपने मन से करते हैं? हम्म, हम अपने मन से वो करते हैं जिससे मुझे खुशी मिले। बंदर की तरह हम करते रहते हैं, बिना पूछे बिना बताए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सब्जी बांटने के, एक बार भक्त को रसगुल्ला देने का सेवा दिया ना, तो भक्त रसगुल्ला नहीं बांट रहा है, बोला प्रभु जी पनीर बांटूंगा मैं। हम आपसे बोलेंगे भैया आप रसगुल्ला बांटो, नहीं जी पनीर बांटो, है ना। ऐसा होता है कई बार, सेवा छोड़ के भक्त दूसरी सेवा करने लग जाते हैं। जो प्रायोरिटी वाली चीज है, लेक्चर तैयार करना है तो लेक्चर तैयार नहीं करेगा, वो कुछ और करने लगेगा, है ना। गुरु आते हैं तो गुरु के पास बैठना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, तो कुछ और करने लगेगा, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि मन को मना करो कुछ भी करने के लिए। ध्यान रखिए, जब हम लीडर बन जाए ना, तो नोट कर लीजिए कि मन को मना कर दो कुछ भी करने के लिए। बंधुर आत्मना तस्य ये न आत्मना जिता। तो क्या करवाना चाहिए मन से? जो अथॉरिटी ने बोला है केवल वो ही करना है और कुछ नहीं करना है। चेंज योर एक्शन। गुरु महाराज ने प्रभुपाद बुक्स के अलावा कोई बुक्स नहीं पढ़ी है, महाराज के सर्वेंट ने मुझे बोला है। बाकी जो भी लोग डिसाइपल से कोई लोग अपनी बुक्स लेके आते थे तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए प्रभुपाद एक वो गुरु महाराज एक पेज वैसे देख लेते थे, वरना गुरु महाराज ने प्रभुपाद बुक्स के अलावा कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। ये है हमारे गुरु महाराज। जीता मित्र प्रभु ने गुरु महाराज को बोला था, गुरु महाराज ने ऐसे ही बोला था उनको कि आप मंगला आरती मत छोड़िएगा, जब वो ब्रह्मचारी बन रहे थे जीता मित्र को। तो ऐसे होता है, कैजुअल बोल देते हैं कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रांग रखिएगा, आपको ब्रह्मचारी बनना है, माया बहुत स्ट्रांग है, दिल्ली में मंदिर बन रहा है। तो बोला यस प्रभु, यस गुरु महाराज। वो दिन है और आज का दिन है, पिछले 35 साल से जीता मित्र प्रभु जी ने मंगला आरती नहीं छोड़ा है। सोचिए, है ना। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट, जैसा गुरु मुख पदम वाक्य चित्ते ते प्रिया क्या, है ना। एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए अपने गुरु की आज्ञा के लिए। दिखावे के लिए मत कीजिए। आपको रथ यात्रा पे सेवा मिली है तो रथ पे बैठे रहिए, है ना। हम 3 बार से एक्सपीरियंस है, हमारे एक भक्त हैं, बड़ा अच्छा लगता है कुछ भक्तों को नाम लेते हुए। सभी भक्त अच्छा अच्छा सेवा करते हैं। हमारे नित्य सिद्ध निताय प्रभु एक है, रथ यात्रा पे आरती की सेवा करते हैं वो। तो 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बैठे रहते हैं रथ पे, 9 बजे तक। उनके चेहरे पे जरा सी भी सिकन नहीं होती, जरा सा भी आलस नहीं होता, ना कमर सीधी करते, ना कड़ा बड़ाई लेते, ना उतर के बोलते कि पूज में थोड़ा नीचे से उतर के दर्शन कर लूं क्या भगवान के। हैं? ऐसे भक्त हैं, आप कई ऐसे भक्त होंगे। लेकिन हम में से किसी भक्त को सेवा मिलती है, थोड़ी देर रथ पे बैठे प्रभु जी इधर भी कर लेता हूँ, तो कई ऐसे भक्तों को देखा एक सेवा छोड़ के 10 सेवा करने लगते हैं, ये भी करूंगा ये भी करूंगा। वो मैं एक बार बता रहा था अपने लेक्चर में कि एक भक्त है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पुराने भक्त हैं वो। भी गुरु महाराज आते थे, सुनिएगा ध्यान से, जब भी गुरु महाराज आते थे तो गुरु महाराज के वेलकम में वो दिखेंगे बाहर, ठीक है। गुरु महाराज की गद्दी प्रणाम करते हुए दिखेंगे, प्रणाम में दिखेंगे वो। आरती की थाली लेके दिखेंगे वो। अभिषेक में भी दिखेंगे वो, है ना? महाराज की व्यास आसन के पास भी दिखेंगे वो। क्राउड कंट्रोल में भी दिखेंगे वो। सारी सेवाओं में दिखेंगे। लेकिन उस दिन उनको कभी हमने बैठ के जप करते हुए नहीं देखा। कभी उनको आज तक मैंने भगवत गीता या कोई भी किताब लेके मंदिर में बैठ के पढ़ते हुए नहीं देखा।
कर वो सारी सेवा रहे। अगली लाइन नोट कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो, वी आर नॉट डूइंग अलॉटेड सर्विस, वी आर नॉट डूइंग allotted service, and we are not reading prescribed books or prescribed lectures, not hearing prescribed lectures। allotted service और prescribed books और prescribed lectures, हम allotted सेवा भी नहीं, जो सेवा हमें दी गई है वो नहीं करते हैं, जो नियम हमें दिए गए, नियम आग्रह नियम अक्षर है ना, हमने नियम बना लिया जी हम जो है एकादशी पे 64 माला करेंगे, है ना? सेवा छोड़ के 64 माला करोगे आप? आपकी सेवा है लेक्चर देने की, उसे छोड़ के 64 पर आज 64 माला करूंगा, लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देते हैं ना भक्त। एक भक्त ने मुझे बता, परसों की बात है, हमारा प्रोग्राम था, तो मैंने भक्त को बोला आप चलोगे क्या मेरे साथ प्रोग्राम में? तो बोले प्रभु जी वो मेरे ना वो साइटिका का पेन है, बैक पेन है, तो थोड़ा इशू है, तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं घर पे रेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। कल मैं गया था वो पाउडर लेने, ना टेल्कम पाउडर लेने गया था मैं। तो मैंने देखा वो भक्त है ना स्कूटी पे घूम रहे थे, और आधे घंटे बाद जाना था मेरे साथ, और भक्त स्कूटी पे घूम रहे थे, और मैं इसलिए ले जाना चाह रहा था कि मैं उनके साथ 1 घंटा थोड़ा पर्सनल बातचीत करता, आधा घंटा जाने में आधे घंटे आने में, है ना? और घूम रहे हैं आराम से। बोले प्रोजी में साइटिका पेन है, डॉक्टर ने उठने के लिए बिल्कुल मना किया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रेस्ट कीजिए, है ना? तो गुरु कोई सेवा दे रहे हैं तो शुद्धिकरण के लिए दे रहे हैं, और अपने साथ टाइम बिताने के लिए आपको सेवा दे रहे हैं। गुरु चाहते हैं कि अपने साथ में रखें, कुछ डिस्कस करें, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे, कुछ पूछें, कुछ आपसे पूछें, और हमारे शुद्धिकरण के लिए हमें सेवा दी जाती है, अलॉटेड सेवा और प्रिस्क्राइब सेवा। ये 2 चीज नोट कर लीजिए, जो व्यक्ति अलॉटेड सेवा और प्रिस्क्राइब सेवा नहीं करता है वो हमेशा दुखी रहेगा। डॉक्टर का जो पर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर जो पर्चा बना के देता है दवाई वाला, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन। क्या मतलब, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन का मतलब? डॉक्टर की सलाह से आपको ये दवाई दी जा रही है, डॉक्टर ने रिकमेंड करी है। रिकमेंड ना, उसी तरह से जो सर्विस हमें रिकमेंडेड की जाती है सीनियर्स के द्वारा वो करना चाहिए, ठीक है? केवल वही करना चाहिए, और उनके मूड को समझना चाहिए कि वो कैसा चाहते हैं। सनातन गोस्वामी चेतन महाप्रभु से मिलने गए तो सोनपुर में उनके जीजा रहते थे, वहां से उनके जीजा ने उनको कंबल दे दिया, बढ़िया सा कंबल। सोनपुर बिहार में है, तो सनातन गोस्वामी जा रहे थे चेतन महाप्रभु से मिलने, ठंड का टाइम था, कंबल दे दिया। कंबल ओढ़ के वो गए चेतन महाप्रभु से मिलने, प्रणाम किया, चेतन महाप्रभु ने उनको देखा, चेतन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को देखा, और सनातन गोस्वामी जी के कंबल को देखा। चेतन महाप्रभु कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद सनातन गोस्वामी बाहर से घूम घाम के आए, और देखा वो कंबल फटा हुआ कंबल था। महाप्रभु बड़े खुश हुए कंबल देख के, बोला अभी तो नया कंबल था, थोड़ी देर पहले अभी ये पुराना फटा हुआ कंबल पहन के आए। बोले ऐसा ही होना चाहिए भक्त, मन का भाव समझ लेना चाहिए कि गुरु क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने देखा, चेतन महाप्रभु ने मेरा ऑपुलेंस देखा कि मैंने इतना नया कंबल पहना है, ओढ़ा है, तो अहंकार ना हो जाए, उतार दिया उसको, और जाके भिखारी से कंबल बदल लिया, नया कंबल भिखारी को दे दिया, पुराना कंबल लेके चले आए। तो हमें गुरु के भाव को, अपने सीनियर्स के भाव को समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कौन सी सेवा देना चाहते हैं, क्यों वो सेवा कराना चाहते हैं हमसे, और एक ही जगह खड़े क्यों रखवाना चाहते हैं, एक ही सेवा में सेवा छोड़ के ना जाएं क्यों बार बार बोलते हैं ना? आपके पास सेवा नहीं है तो बैठ के जप कीजिए। कई भक्त को मैंने देखा है ऐसा, मंदिर में आते हैं, सेवा भाव ऐसा होता है हनुमान जी की तरह, लेकिन कभी उनको बैठ के 16 माला करते हुए नहीं देखते मैं। बड़ा दुख होता है ना। हमारा संप्रदाय सेवा का संप्रदाय है, लेकिन साथ में सबसे बड़ी चीज है ना, जप करना, है ना?
जब सबसे बड़ा है हमारे लिए। सखी है सुन मोर दुखेर कारण। सखी ने बोला, सखी है सुन मोर दुखेर कारण, मौन मोर पंच इंद्रिय गण, महालंपट दस्यु गण। मेरी जो इंद्रियां हैं ना, ये सबसे बड़ा मेरा दुख का कारण है। ये लुटेरी है मेरी इंद्रियां, उसमें भी मन। ये मेरा मन जो है लंपट है। दस्यु गण सब कहे हर पर धन। ये सब मेरा धन को हर रही हैं, लूट रही है मेरा धन। और मेरा धन है कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा। मैं कृष्ण सेवा नहीं कर रहा हूँ, अपने मन की सेवा कर रहा हूँ, मन की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति काम वासने में लगा हुआ है, चाहे सटल हो या कैसा भी हो, है ना, जो व्यक्ति अपने गुरु को फॉलो नहीं कर रहा, शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहा, सेवा तो कर रहा है, सेवा दिख रही है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं लोग, लेकिन अच्छी सेवा नहीं करनी है, हमें शुद्ध सेवा करनी है। मैं सबको बोलता हूँ, डोंट बिकम टू गुड डिवोटी, ट्राई टू बिकम प्योर डिवोटी। डोंट बिकम गुड डिवोटी, ट्राई टू बिकम प्योर डिवोटी। प्रभुपाद को गुरु महाराज ने सेवा दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक प्रिंटिंग। महाराज 50 साल से उसी सेवा को करते आ रहे हैं, महाराज ने सेवा चेंज नहीं किया अपनी। मंदिर निर्माण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मंदिर निर्माण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उसी में लगे रहे। तीसरा कुछ महाराज इधर उधर नहीं देखते। अब महाराज के लेक्चर देखो, सिंपल लेक्चर देते हैं महाराज, क्यों बाहर की बुक्स पढ़ते ही नहीं कुछ महाराज। तो हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, है ना। जो सेवा दे दी गई उसके लिए प्राण निछावर कर दो, है ना। एक कथा आती है प्रभुपाद जी को, माता जी का नाम शायद यमुना माता जी था या क्या था, मैं भूल रहा हूँ ना। ट्रेन में प्रभुपाद जी ने बोला कि मुझे भात खाना है। तो यस ट्रेन प्रभु में जी। भात, भात कहाँ से मिले? पेंट्री कार में तो सब नॉनवेज और ये सब बनता है। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही बोल दिया भात खाना है ना? तो यमुना माता जी पेंट्री वालों में जो होती है कार जिसमें खाना बनता है ट्रेन में, वहां गई और बोला मुझे अपने गुरु के लिए चावल बनाने। तो वो बोले नहीं हम बना देंगे, ये ले जाओ। बोले नहीं मैं बनाऊंगी, सारा किचन धोऊंगी, सारा ये बर्तन वर्तन सब धोऊंगी और मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। तो बोले नहीं ये तो नहीं करने देंगे। बोले ये नहीं करने दोगे तो मैं चलती ट्रेन से मर जाऊंगी, छलांग लगा दूंगी, कूद के मर जाऊंगी। सोच। फिर बोला अच्छा ठीक है आप बनाइए। तो उन्होंने बनाने दिया, फिर बनाया उन्होंने, और चाहिए प्रभुपाद जी बहुत को तगड़ी गरम बनता गरम भात, प्रभुपाद जी को गरम गरम भात दिया बना के। तो ऐसा भी समर्पण है भक्तों के साथ। हमें कोई सेवा मिलती है तो हम सेवा छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब पोस्ट को खाली नहीं रखना चाहिए, जो बोला वो करना है, जितना बोला उतना करना है, और उसी एक भाव से खड़े होके करते रहना है। भूखे मर जाओ पर जगह मत छोड़ो, ना। जैसा गुरु जी ने बोला है, जैसा प्रभु जी ने बोला है, वैसा करना है। ठीक है। साधु जो अनुभवी हैं, गुरु जो हमें मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, है ना। कुछ लोग अपनी वाणी से सिखाते हैं और कुछ लोग अपने आचरण से सिखाते हैं। तो साधु अपने आचरण से सिखा रहे हैं, गुरु अपनी वाणी और आचरण दोनों से सिखाते हैं। और शास्त्र कैसे सिखाते हैं? शास्त्र कथाओं के माध्यम से, रियलाइजेशंस के माध्यम से, शुद्धिकरण के माध्यम से सिखाते हैं। शास्त्र भगवान की वाणी है, तो तीनों को फॉलो करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी क्या है? इमीडिएट अथॉरिटी। एक शब्द लिख लीजिए, इमीडिएट। जो अथॉरिटी है ना हमारी, हमारी कई तरह की अथॉरिटी होती है मंदिर में, है ना। कोई टेम्पल कमांडर होगा, कोई फैसिलिटेटर होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन जो इमीडिएट अथॉरिटी है हमारी, जिसके अंडर में हम हैं, उसकी जो वो जैसा बोल रहे हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। सेवा करते समय बहुत सारे लोग आएंगे, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। नहीं प्रभु जी, जो मुझे बोला गया है मेरी अथॉरिटी ने, आप उनसे पूछ लीजिए ना, वो जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, है ना। कोई सेवा नहीं है तो उसी जगह खड़े होके जप कीजिए जहाँ आपकी सेवा लगाई गई है। जो बुक बोली गई है वो बुक पढ़िए। आपको बोला गया करताल बजानी है तो मैं कई बार देखता हूँ जिसको करताल बजाने को बोला जाता है वो करताल छोड़ के मृदंग बजाने लगता है। उसको मृदंग बजाना नहीं आता, लेकिन सबके सामने शौक है उसको मृदंग बजाना। करताल बजाने वाला कोई है नहीं, है ना। होता है ऐसा कई बार, होता है कि नहीं होता? होता है ना? होता है होता है। होता है ना। हाँ, तो जो बोला जाए वो करना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते कि वो जो मुझे अच्छा लगता है या मेरे करने से अथॉरिटी खुश होगी। आप अथॉरिटी को खुश मत कीजिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है अथॉरिटी को खुश करने की। अथॉरिटी जब खुश होगी जब आपको जो कहा गया है वो आप करेंगे, तब अथॉरिटी खुश होगी।
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 5 मिनट का समय है, कुछ प्रश्न ले सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप बता सकते हैं। मैंने अपने रियलाइजेशन पर ये कुछ तैयार करके बोला है, ठीक है। तो आप कुछ ऐड करना है तो आप, और विग्रह प्रभु जी, आप कुछ बता सकते हैं, कुछ गलती हो गई हो या कुछ मुझसे कुछ कई चीज़ें रह गई हों तो क्षमा कीजिएगा, है ना। एक लाइन और है बस इसमें, जो मैंने इस लेक्चर से जो अ, अपने आप में उतारने का जो मैं प्रयास करूंगा वो वो यही है कि वो करना है जिसकी जरूरत है, वो नहीं करना जो मुझे अच्छा लगता है। और प्रणादपि सुनिचेन हम दिखाते तो हैं, पर अपने मन से करते अपने मन की हैं, है ना। और एक चीज मैंने और बोली थी, अभी कुछ आएगा याद तो कोई रिवीजन करेंगे। नाथ ऋषि प्रभु ने हैं? नाथ ऋषि प्रभु ने हैंड रेज किया है। अच्छा, नहीं, मैं एक भूला जो मैंने बोला था, अगर कोई रिवीजन करेंगे तो बात याद आ जाएगी। सम्मान, सम्मान और समर्पण। हम सम्मान तो करते हैं हर प्रभु जी के साथ हाथ जोड़ के, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, ना। लेकिन वो जो बोलते हैं वैसा नहीं करते हैं, ना। ये ये प्रॉब्लम आती है हमारे साथ। यस, पूछिए नाथनिष्ठ प्रभु और सुकन्या गोपी माता जी, पूछिए पहले नाथनिष्ठ। हरे कृष्ण। प्रभु जी सादर प्रणाम। यस प्रभु जी, मैं अपने बारे में ये पूछना चाहता था कि मेरी एक आदत है, जब मैं किसी वैष्णव को देखता हूँ तो पंचांग प्रणाम करता हूँ। तो एक सीनियर भक्त है, उनको लगा कि मैं सेंटिमेंटल हूँ। जैसे मैं मान लो बारिश में गया और मैं मेरे मेरे मतलब मुझे बहुत ये हुआ, मुझे बहुत मंदिर जाके उनसे मिलने का अगर भाव आया किसी भक्त से, तो अगर उन्होंने बोला वो सेंटिमेंटलिज्म है तो उसको समझा कैसे जाए। मतलब हम कब सेंटिमेंटल हो रहे हैं, अब मिनट मिनट में तो किसी से पूछ नहीं सकते, तो कैसे बुद्धि का हाँ, यूज करो। सेंटिमेंटल का थोड़ा सा डिटेल्ड में मैं समझना चाहता हूँ, या विम्सिकल बिहेवियर। बहुत बढ़िया। हम्म, पहली बात तो ये है कि किस समय प्रणाम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अब सुबह मंगला आरती में है, मंगला आरती में वांछा कल्पतरु हो गया, उसके बाद आप अलग से आके प्रणाम कर रहे हैं, है ना। और वो भक्त देख रहे हैं कि आप बार बार प्रणाम कर रहे हैं। पहली बार प्रणाम करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि भक्त ऐसा सोचते हैं कि सेंटिमेंटल है ना, ये आपको ऐसा लगता है। कई बार मंदिर खुला रहता है, वो बार बार अब जैसे एक भक्त हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो सुबह प्रणाम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आएंगे वो कुर्सी पकड़ेंगे मेरी, कुर्सी पकड़ के बैठे तो उसको वहाँ कुर्सी ऐसे हिलाते हुए ऐसे प्रणाम करेंगे, या आके प्रणाम। जब वांछा कल्पतरु हो गया तो ठीक है, अब अलग से सबको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज ये। दूसरा, जब कोई सीनियर डिवोटी खड़े हो, आसपास हो, तो वहां प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना। ये चीज है ना। और हमने ऐसा सोच लिया है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये सेंटिमेंटल है, ये भी एक अपराध है ना, ठीक है। उन्होंने बोला था कि इसको मैं हटा देना सेंटिमेंटलिज्म चाहिए। करता हूँ। हाँ, तो एक बार बोला था, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा तो बोला था, उसके बाद भूल जाइए उसको, है ना। यस, यस, सुकन्या माता जी, धन्यवाद। सुकन्या गोपी हरे माता जी, कृष्ण। पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु यस, जी, मेरे तो सारे ही जो टॉपिक्स है वो मतलब पॉइंट्स है, मुझे शायद लगता है कि मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए सभी पे। लेकिन जो सबसे अच्छा जो मुझे टॉपिक लगा था वो दो थे। जो आपने बोला था वॉक एंड टॉक चेंज करना है, तो प्रभु जी जैसे आपसे पता मेरा प्रश्न है इस पे। वॉक एंड टॉक हम बातें तो सभी से करते हैं, टेम्पल में जाके इक्वल से भी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इक्वल्स के साथ जब हम वार्तालाप करते हैं तो वो थोड़ा इमेच्योर हो जाता है। मतलब हम कुछ भी किसी भी तरीके की बातें स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपना पर्सनल बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं थोड़ा इमेच्योरिटी से बात कर जाती हूँ। लाइक मैं सोचती हूँ हाँ हम इक्वल्स हैं, बुरा नहीं लगेगा, बट कभी कभी वो गलत इन्फ्लुएंस हो जाता है। मतलब वो जो जाता है, मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ बट वो द वे ऑफ टॉकिंग मेरा चेंज हो जाता है और वो गलत ही इन्फ्लुएंस हो जाता है इक्वल्स में भी। तो आई शुड इम्प्लीमेंट ऑन दिस। प्रजल्पा के ऊपर तो मैं लेक्चर ये सुनिए, पूछना चाहती थी। प्रजल्पा के ऊपर ठीक है लेक्चर प्रभु जी। सुनिए,
भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 8 जी प्रकार के प्रजल्प बताए हैं, उनको सुनिए, जी प्रभु है ना, और जी चुप रहने का प्रयास कीजिए। भक्ति में आने के बाद जी हमें प्रभु दोनों कान बड़े करके सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। बोलना कब चाहिए? केवल जी लेक्चर प्रभु देते समय बोलना चाहिए, जब आपको बोला जाए कि आज क्लास है आपकी, है ना, तब बोलिए, ज्यादा जी सुनना प्रभु जी। चाहिए। और मेरा जी प्रभु जी। और और मेरा क्वेश्चन? दूसरा ये था कि मैं पहले करती थी, ये सर जी क्वेश्चन और है, जैसे आपने बोला था कि हम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्लो में चीजें जाती है। हम नोट्स बनाते हैं, रीडिंग करते हैं उसके भी नोट्स बनाते हैं, हीरिंग करते हैं उसके भी नोट्स बनाते हैं, और पर्सनली हम टाइम भी निकालते हैं उनको रीड करने का। बट आफ्टर जब टाइम थोड़ा हो जाता है और सेवाएं थोड़ी बढ़ जाती है, तो तब हम नहीं निकालते टाइम। तो सेवाएं नहीं बढ़ती। हमें ऐसा शेड्यूल पहला बनाना चाहिए। नहीं, पहला पहला यही गड़बड़ है कि सेवाएं नहीं यस बढ़ती। यस आप बताइए कि दीक्षा के बाद आपकी सेवाएं यस बढ़ी हैं सर। या दीक्षा से पहले आपके पास ज्यादा सेवा थी? नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं लगता कि सेवाएं बढ़ी है, आप सही कह रहे हाँ, तो आप बताइए। हैं। मैं 12 घंटे की जॉब करते समय 100 पेज यानी 3.5 घंटे रोज भागवतम पढ़ता था। साढ़े यस तीन से सर जी। 4 मेरा 100 पेज का टारगेट था, 100 पेज में पढ़ता था, जिसमें कि मेरे 9 घंटे का ऑफिस था, 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, 3 घंटे वो, हम्म। और 16 माला मेरी 7 बजे से पहले हो जाती थी, घर से निकलने से पहले। 7:30 की मेरी वो चार्टेड बस होती थी। 7 बजे से पहले जी 16 माला सर। करके 7:20 तक मैं नाश्ता कर लेता था, और 5 से 8 मिनट में मैं बस स्टैंड पहुंच जाता था, और 7:35 पे मेरी जी चार्टर्ड बस आ जाती थी, 7:35 से 7:40 के बीच में। उससे पहले तक मैं 16 माला कर लेता था। ऑफिस में रीडिंग करता था, घर पे रीडिंग करता था, और शाम को 6:30 बजे ऑफिस बंद करता था, 6:30 बजे मैं डिवाइस क्लास लेता था मंदिर में, जी सर जी। और रात को 9:30 बजे घर पहुंचता था लास्ट चार्टेड बस से। तब तक मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, और अभी तो मैं खाली हूँ, बिल्कुल कोई काम धंधा नहीं है। अब आप बताइए कि अभी आपके पास स्पिरिचुअल सेवा ज्यादा है या पहले ज्यादा थी? हाँ प्रभु जी, पहले ज्यादा था, स्टडी का भी था और मुझे साधना भी करनी होती थी। अभी मैं घर पे रहती हूँ पूरा टाइम, तो सेवाएं तो सिर्फ उसके रेयरली बाद होते भी हैं। रीडिंग हियरिंग नोट्स नहीं बन रहे हैं? नोट्स तो बनते हैं रोज ही, लेकिन मैं उनको रीड नहीं करती हूँ नोट्स वीकली, भी नहीं जब बन रहे हैं, वीक। नोट्स भी नहीं बन रहे हैं। अगर मैं सही हाँ बताऊं, पिछले आप 1 महीने के नोट्स आप बता हाँ दीजिए, जी। 15 लेक्चर के नोट्स क्या आपने बनाए हैं? सुनिए, नहीं होंगे। नहीं प्रभु जी, नहीं। स्टार्टिंग के बनाए हुए थे, लेकिन बीच में से ब्रेक हो जाता है, फिर नोट्स नहीं बन पाते हैं। सही कह रही हैं। तो आई हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑन दिस एज वेल। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी शायद प्रभु जी का डिस्कनेक्ट हो गया है, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, ज्वाइन कर लेंगे। जी प्रभु जी, वेट करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया था आपके पास। जी प्रभु जी, आप कह रहे थे कि नोट्स भी नहीं बनते हैं, तो मैंने कहा था यस प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं नोट्स बना पाते हैं, बना नहीं पाते, हम्म मतलब इट जस्ट मैं हमारे तो दुख का एक्सक्यूज यही कारण ही है। कहूंगी। हमारी भक्ति में आने के बाद हमारी टेंशन का यही कारण है। छोटी छोटी बातें जो भक्तों की हमें चुभती हैं, यस प्रभु लगती जी। हैं, खराब हो लगती हैं, मन दुखी रहता है, उसका यही कारण है कि सुबह उठ के जप नहीं कर रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं। क्योंकि जब नोट्स बनाएंगे तो अटेंटिव हियरिंग होगा, ध्यान से सुनेंगे तब नोट्स बनाएंगे।
ध्यान से रीडिंग करेंगे तब नोट्स बनाएंगे, तो ध्यान से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अपने मनमाने ढंग से कार्य करने लगते हैं और वो हमारे दुख का कारण है। ठीक है। यस, निशी माता जी, लास्ट क्वेश्चन। यस प्रभु जी, यस एक सर। क्वेश्चन और किसी का ले सकते थैंक यू हैं सो तो। मच सर। यस, पूछिए निशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। Yes. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जो भी चीजें आपने समझाई वो मुझे समझ में आई। और सबसे बड़ी बात आपने बताया कि समझ में आ जाती है लेकिन हम अप्लाई नहीं करते। तो मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगी इन सबको अप्लाई करने का। और प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि अभी आपने लेक्चर में ये बोला था कि हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं लेकिन वैष्णवों को ही भूल जाते हैं। जैसा कि महाराजा दक्ष ने किया था कि उन्होंने जो भगवान शिव है उनको नहीं इनवाइट किया था। तो इसी से मेरा ये रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर भक्तों के बीच में कभी कभी कुछ चीजों के वजह से मनमुटाव हो जाता है, तो अगर फिर वो कोई ऐसा मतलब समारोह करते हैं और उन्हीं भक्तों को नहीं बुलाते हैं जिनके साथ उन्होंने पहले बहुत अच्छे से समय बिताया होता है, इसको हम किस तरह से समझें? इसको इस तरह से समझिए कि प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। हमारा बेसिक प्रॉब्लम था कि हमने उनसे अपने संबंध खराब कर लिए थे। उन्होंने हमसे संबंध खराब नहीं किए, हमारा व्यवहार कुछ ऐसा था, वॉक और टॉक, कि उन्होंने गलत समझ लिया। तो इसमें कथा आती है रूप गोस्वामी जी की। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी थे, वो भगवान का लीला स्मरण कर रहे थे। राधा रानी फूल तोड़ रही थी और जो है उनको डाली, राधा रानी नहीं पकड़ पा रही थी, तो भगवान के पेड़ पे चढ़े, उन्होंने डाली नीचे कर दी। राधा रानी ने डाली पकड़ ली और भगवान डाली से नीचे आ गए और राधा रानी डाली पकड़ के लटक गई डाली पे। तो जो रूप गोस्वामी थे वो हंसने लगे, आंख बंद करके चिंतन कर रहे थे इस लीला का और हंसने लगे, वो मुस्कुराने लगे। तभी उधर से एक ब्राह्मण जा रहे थे जिनको पोलियो था, उनका शरीर 3 जगह से पोलियो ग्रस्त था, त्रिभंग हो गए थे वो। तो उन साधु को लगा कि ये तो मुझे देख के हंस रहे हैं। तो साधु कुछ बोले नहीं, वहां से चले गए नाराज होके। जैसे वो नाराज होके चले, कुछ बोले नहीं थे, लेकिन इधर क्या हुआ कि रूप गोस्वामी जी के मन से वो लीला खत्म हो गई, लीला स्मरण नहीं कर पा रहे, भूल गए वो लीला। ये बात उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के साथ डिस्कस की कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं भी लीला स्मरण कर रहा था और पता नहीं क्या हुआ, एक बैग वो लीला स्मरण विस्मरण हो गई, लीला याद ही नहीं आ रही, आनंद खत्म हो गया। उन्होंने पूछा कोई वैष्णव अपराध हुआ क्या आपसे? बोले नहीं, कोई वैष्णव अपराध नहीं। तो बोले एक काम करो, सबको दावत दो, सबको फीस्ट कराओ, प्रोग्राम करो। तो सबको फीस्ट कराया, सबको न्योता गया, भैया सब आए सब आए। तो बोले जाके देखो कौन नहीं आया है। तो देखा सब आए पर वो एक ब्राह्मण नहीं आया जिसको इनवाइट नहीं किया। ये लीला बहुत अच्छी है भक्तों के लिए। तो बोले वो नहीं आए, एक नहीं आया। तो बोले वही नाराज है तुमसे, एक काम करो प्लेट लगा के ले जाओ प्रसाद की, है ना, और उनको देकर आओ। तो वो प्लेट लगा के गए, उनको प्रसाद प्रणाम किया पहले, फिर माला पहनाई। बोले जी आप आए नहीं, तुम आपके लिए प्रसाद लाए हैं, इसको स्वीकार कर। बोले मैं प्रसाद नहीं लूंगा। बोले क्यों? तुम उस दिन में जो है पोलियो था, मुझे बीमारी थी और तुम मुझे देख के मुस्कुराए थे, हंसे थे। बोले जी मैं आपको देख के कब मुस्कुराया था, कब की बात है? बोलो उस दिन की बात है, 5 शाम को 4 बजे की बात है ये। बोलो, तो बोले जी जी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी सफाई नहीं दी, उन्होंने क्षमा मांगी उनसे। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार ऐसा था कि उनको खराब लग गया होगा। इसलिए एक टॉपिक है हमारा, है ना, एफटीपी एफटीपी में टॉपिक है ये, बैगिंग वैष्णव मर्सी, बीवीएम टॉपिक है ये, बैगिंग वैष्णव मर्सी। तो उस मर्सी में क्या होता है कि अपने 3 फॉल्ट गिनवाने होते हैं, अपने 3 फॉल्ट बताने हैं और भक्तों का 4 गुणगान करना है, 4 क्वालिटी बतानी है ना। बीवीएम टॉपिक है वो, बैगिंग वैष्णव मर्सी। तो इसलिए लेक्चर सुनना, जो हर प्रॉब्लम का लेक्चर
बना चुके हैं सुंदर गोपाल प्रभु जी हर एक प्रॉब्लम को, लेकिन हम करते नहीं है, हम सुनते नहीं है, बाकी सब करते हैं हम। भक्त बोलते प्रभु जी टाइम नहीं है, ऑफिस है, क्या करे, सैटरडे संडे कौन सा ऑफिस है भैया आपका? होली दिवाली दशहरे में कौन सा ऑफिस था बताओ ना? सुबह 5 बजे बैठ के जब किया आपने, शाम को क्लास अटेंड की प्रॉपर नोट्स बना के, है ना? नहीं करते। यहाँ प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर रीडिंग हियरिंग नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम आती है। यस, लास्ट क्वेश्चन प्रिया मंजरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। लास्ट प्रभु क्वेश्चन जी, काफी लेट है। हाँ हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये जी जी। क्वेश्चन है कि जैसे हम ब्रिटिश किचन में कई बार काम करते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि जैसे कोई साथ में सेवा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति, दूसरी माता, तो कोई चीज हमें ये लग रही है कि शायद इसमें ये चीज और अच्छे से ऐड हो जाती, या ये कार्य माता जी इस तरीके से करती तो शायद भगवान का भोग और अच्छी तरीके से बन सकता था। तो प्रभु जी, उस कंडीशन में मुझे वो चीज उन्हें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, या मुझे ये कहना चाहिए कि माता जी क्या ये मैं ये सेवा कर सकती हूँ, या अपराध होगा प्रभु जी? थोड़ा सा ये जानना बहुत था। अच्छा प्रश्न है। कुछ भी गाइडेंस देने से पहले नोट कर लीजिए सभी लोग, कुछ भी गाइडेंस देने से पहले, बताने से पहले सामने वाले का मूड चेक करना है। इसका मूड कैसा है? ऐसा तो नहीं घर से झगड़ा करके आया है बस यहाँ मजबूरी में सेवा की करना कर रहा है 1 घंटे किचन में। कई बार हम किसी का मूड नहीं देखते, एडवाइस देने लगते हैं, सलाह देने लगते हैं। ठीक है, तो एक तो उसका मूड, दूसरा सेंसिटिविटी, कितना सेंसिटिव है, अगर कुछ बोलेंगे तो बुरा तो नहीं लग जाएगा उसको। कई बार मूड अच्छा होता है लेकिन हम बोलते हैं तो खराब लग सकता है। तो मूड देखना है, सेंसिटिविटी देखनी है। तीसरा, हमारी टोन कैसी होनी चाहिए बोलने की। कई बार अकड़ के बोलते हैं, कई बार प्रेम से बोलते हैं, ना मधुर स्वर में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अनुद्वेग सत्यम प्रियम हितम च, प्रिय शब्द होना चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट है कि अगर आप उसकी अथॉरिटी हैं, ध्यान रखिए, तभी आपको बोलने का अधिकार है, अदरवाइज आपको बोलने का अधिकार नहीं है। उनकी अथॉरिटी अगर आप हैं तो, उनके फैसिलिटेटर आप हैं तो, है ना? आपको बोलना है तो उनके जो इंचार्ज हैं उनको बोलिए कि अगर आप एक बार अपने देख लेना माता जी, है ना, अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये और अच्छा हो सकता है। हो सकता है वो आपसे भी अच्छा आइडिया दे दे कुछ और, है ना, ये भी हो सकता है। कई बार होता नहीं, मेरा आइडिया अभी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं बता दूं, नहीं, आपके आइडिया से अच्छा दूसरे का आइडिया भी हो सकता है ना। तो ये डिस्कस का पॉइंट है। ये इन्फॉर्मेशन केवल इन्फॉर्म नहीं करना, ये माई वे हाईवे मेरी बात मानी जाए, है ना, मुझे अनुभव, ये डिस्कस का पॉइंट है। तो आपका कुछ भी है तो जो सेवा इंचार्ज हैं, लीडर हैं मेन, जो देख रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऐसा ऐसा है, अगर हम ऐसा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा क्या। ये हमेशा ही बोलना अच्छा रहेगा क्या, है ना, उनसे पूछना है, ये नहीं थोपना ऐसा कर लो तो अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं बोलना, है ना। तो डिस्कस करना चाहिए और अपने से सीनियर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा, सादर हाँ, प्रणाम। कोई भी सेवा हो, हाँ, कोई भी सेवा हो तो सुधारना नहीं है ना। हमें अप्रिशिएट, सबसे पहले अप्रिशिएट करना है कि आपने बहुत अच्छा किया, है ना, और अच्छा करेंगे इसको, है ना, बोलो हम दोनों और अच्छा करेंगे, ये बोलनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच श्रीमान गौर विग्रह प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से किसी भक्त को कुछ बुरा लगा हो, कुछ खराब लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपने जो सुना है, मैंने सीनियर से, प्रभु जी के लेक्चर्स वगैरह से, और जो मैंने महसूस किया अपने लिए कि मैं कुछ हटके ना करूं, है ना। इनोवेटिव होना चाहिए लेकिन हटके नहीं होना चाहिए। इनोवेशन करो पर डिस्कस करने से पहले, है ना। डिस्कस करने से, परमिशन लेने से कृपा मिलती है। अगर हम परमिशन नहीं लेंगे तो कृपा नहीं मिलेगी। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें? तो नहीं, मैं प्रभु जी आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रैक्टिकल चीजें जो आप जीवन में अपने अप्लाई करते हैं, वो सब चीजें आपने बताई है,
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे प्रभु जी ने चर्चा की है। मैं ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, आप लोग दोबारा भी सुन सकते हैं इसको। और प्रभु जी का मुझे भी विशेष भेज दीजिएगा ताकि मैं भी इसको। अपनी कमी चेक कर लूंगा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी इतना सेवा करते हैं, हम सब जानते ही हैं प्रभु जी के। प्रभु जी का विशेष प्रेम है हमारे ऊपर कि हमारी प्रार्थना में प्रभु जी आए यहाँ पे। आगे भी हम प्रभु जी को परेशान करेंगे, कुछ सीखने का अवसर लेंगे उनसे। तो एक बार हम लोग हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि वो भगवान उन पर अपनी कृपा ऐसी बनाए रखें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि हमें उनका मैं संग। स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं हाँ प्रभु जी बीमार नहीं ऐसा हूँ। भाव बीमार नहीं है, ऐसे स्वस्थ हम भी हो जाए। तो ये हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो हम लोग एक हम बोलेंगे प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम। कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम प्रभु जी। जय राम लला प्रभु की जय। आप सभी भक्तों का भी हार्दिक धन्यवाद, आप सब इतना कीमती समय देते हैं यहाँ पे आकर। हरे कृष्णा। बस